तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस के न्यूमेरिकल। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि डायमेंशंस क्या होते हैं और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं f इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन दिया है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है a एंड b के जो है वो डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको। कभी भी ऐसे चीज आए तो आपने एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सेम चीजें ही ऐड होती हैं, सेम चीजें ऐड होंगी और सेम चीजें ही नेगेटिव करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे आप। क्योंकि हमेशा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि लेंथ से लेंथ ही ऐड होती है। 10 रुपए से 10 रुपए ही ऐड होंगे, कभी 10 रुपए से 10 किलो ऐड नहीं कर सकते आप, सेम क्वांटिटीज ऐड होती हैं। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि ये a रूट एक्स, देखो a रूट एक्स किससे ऐड हो रहा है, bt स्क्वायर से। तो इसका मतलब जो a रूट एक्स के डायमेंशन होंगे वही डायमेंशन किसके होंगे, bt स्क्वायर के, और दोनों को ऐड करके आएगा। इसका मतलब क्या है, रूपी प्लस रूपी इक्वल टू कितने आएगा, रुपए आएगा ना, तीनों क्या होंगे। तो इसका मतलब a रूट एक्स इक्वल टू b रूट bt स्क्वायर, दोनों के डायमेंशन, और f के डायमेंशन, तीनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। ये न्यूमेरिकल इसी प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। ठीक है, अब हमें निकालने किसके, a और b के डायमेंशंस। कैसे निकालोगे, देखो f के क्या डायमेंशन होते हैं, फोर्स के, mlt-2, ये फोर्स के लिख लिया मैंने, इक्वल टू, अब देखो x को इन्होंने क्या बोला, हमें x को बोला इन्होंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हैं वो। अब देखो a के हमने डायमेंशंस निकालने हैं और x के, मैं इन दोनों को ले रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को पहली बार फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। तो रूट x है, x को लेंथ लेंगे, लेंथ की पावर रूट है, तो इसका मतलब l की पावर कितनी है, हाफ है। तो यहाँ पे आप l के डायमेंशंस निकाल सकते हो, a के, सॉरी, तो a के क्या आएंगे आपके mlt-2 और साथ में नीचे क्या आ जाएगा, l की पावर हाफ। तो l की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, m, ये 1 है, हाफ ऊपर जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ t की पावर -2। ठीक है, ये चीज आपके डायमेंशंस बन जाएंगे, ये बनेंगे आपके a के। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमेशा कभी भी क्वेश्चन आए, आपने इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है, सेम चीजें ऐड होंगी, सेम चीजें ही सब्ट्रैक्ट होंगी, और वो आएंगे भी उसी के, तीनों की डायमेंशंस क्या होगी, सेम। अब हमने निकालना है b की डायमेंशंस। अब एक चीज देखो, आपके पास f किसके इक्वल है, अब ये चीज देखो, ये वाली है। अब हम इन दोनों को इक्वल करते हैं क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं bt स्क्वायर को f के इक्वल करूं तो यहां से क्या रिजल्ट निकलता है, देखो f के क्या डायमेंशंस हैं, mlt-2, और यहाँ पे t स्क्वायर के क्या डायमेंशन होते हैं, t के टाइम होता है, t स्क्वायर नीचे डिवाइड कर दिया हमने, और यहाँ पे क्या रखा, b। ठीक है, तो ये बन गया आपका mlt-2 है, t ऊपर गया, -2 बनेगा तो -4। तो हमने यहाँ पे a के डायमेंशंस भी निकाल दिए और b के डायमेंशंस भी निकाल दिए। तो अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है, देखो y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, और हमें गिवन है t हमारे पास क्या है, टाइम, और x क्या है हमारे पास, डिस्टेंस। स्टूडेंट्स एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, साइन के अंदर एंगल में जो भी टर्म होगी वो आपकी डायमेंशन लेस होगी, डायमेंशन उसके कुछ नहीं होंगे। एक चीज याद रखना, साइन के अंदर जो भी आपका, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी आपका एंगल होगा वो आपने मानना है डायमेंशन लेस। ठीक है, डायमेंशन लेस, कोई भी डायमेंशन नहीं है उसके। तो अब एक चीज देखो, ओमेगा टी और kx दोनों चीजें माइनस हो रही हैं, इसका मतलब दोनों के क्या होंगे, सेम डायमेंशन होंगे। अगर सेम डायमेंशन होंगे और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि साइन के अंदर कोई भी डायमेंशंस नहीं एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ओमेगा टी के भी कोई डायमेंशन नहीं है और kx के भी कोई डायमेंशंस नहीं है, मतलब ये डायमेंशन नहीं है इसके। तभी तो दो डायमेंशन लेस क्वांटिटी माइनस होके डायमेंशन लेस ही बनाएंगी। इस चीज का ध्यान रखना, आपके पास साइन आए या e की पावर में कुछ आए तो आपने हमेशा याद रखना इसके अंदर हमेशा डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होंगी, इसलिए मैंने ओमेगा टी को भी डायमेंशन लेस लिखा है और के एस को भी क्या लिखा है, डायमेंशन लेस। इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशंस नहीं है।
बट देखो t का क्या है, टाइम है। इसका मतलब अगर t के डायमेंशंस टाइम है तो हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा के डायमेंशंस क्या होंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं ऑपोजिट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम को ऑपोजिट ऑफ टाइम कैंसिल होगा तो डायमेंशन लेस बन जाएगा, तो आप इसको बोल सकते हो ओमेगा के डायमेंशंस होंगे अपोजिट ऑफ टाइम। और दूसरी वाली चीज जो है kx, तो x के k के जो डायमेंशन होंगे ये अपोजिट ऑफ लेंथ होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो कैसे देखो, k के डायमेंशन अगर 1/l आ गया और x के डायमेंशन तो l है, तो l से l कैंसिल हो जाएगा तो कोई डायमेंशन नहीं बचेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं k के डायमेंशन x से अपोजिट होंगे और यहाँ पे ओमेगा के डायमेंशन t के क्या होंगे, अपोजिट। तो हमारे पास क्वेश्चन था ओमेगा और k के डायमेंशन निकालो, तो ओमेगा के जो डायमेंशन होंगे t के उल्टे होंगे तो होगा 1/t, और k के जो डायमेंशन होंगे वो होंगे x के अपोजिट, तो क्या आएगा 1/l। देखो अब अगला सवाल क्या है, वो कहते हैं v इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, ये क्वेश्चन है आपको गिवन, और हमने क्या करना है, A के डायमेंशन, B के डायमेंशन और C के डायमेंशंस क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपको इतना पता लग चुका होगा कि सेम चीजें ही ऐड होती है और सेम चीजें ही क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। अब देखो AT स्क्वायर BT में ऐड हो रहा है और BT किस में ऐड हो रहा है, C में, तो इसका मतलब इन तीनों के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं AT स्क्वायर के जो डायमेंशन है वो BT के बराबर है और जो डायमेंशन BT के है वो किसके बराबर है, C। ये तीनों चीजें ऐड होके V बना रही है, तो इसका मतलब इन तीनों के डायमेंशंस किसके इक्वल होंगे, V के इक्वल। अब यहाँ से देखो V क्या है, V हमने माना वेलोसिटी है, यहाँ पे लिख लो V इज वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी के क्या डायमेंशन होते हैं, LT - 1, तो इसका मतलब V और C के डायमेंशन दोनों के सेम है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि C के डायमेंशन है LT - 1। देखो C क्लियर है, हमें एक चीज निकल गई। अब हमने दूसरा निकालना है BT। देखो B के डायमेंशन निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, BT को हम किसके इक्वल कर देते हैं, V के इक्वल कर देते हैं। अब देखो B को एज इट इज लिखा, T को क्या लिख दिया मैंने, T। अब देखो V के क्या डायमेंशन है, LT - 1, यहां से हमें B क्या मिल जाएगा, LT - 1, T अपॉन में चला गया, ये ऊपर जाके बनेगा LT - 2। तो हमारे पास B के डायमेंशन भी आ गए। इसी तरीके से हमने क्या निकालने हैं, A के डायमेंशन। अब इस केस में क्या करेंगे हम, अब हम A वाले को, इस टर्म को, A वाले को अब V के इक्वल कर देते हैं। यहां से अगर आप A वाले को V के इक्वल करोगे तो क्या आएगा, देखो A इसका T स्क्वायर अपॉन में ले जाओ इसके, तो L क्या होगा, LT - 1, यहां पे बन जाएगा T स्क्वायर, तो क्या T स्क्वायर ऊपर जाएगा LT - 3। देखो हमारे पास B आ चुका है, C आ चुका है और A आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने किया डायमेंशंस के न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स किए। जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे हम एरर्स के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स और उसका कुछ बेसिक पार्ट करेंगे।